पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक खगोलीय पिंड, प्रणालियों और परतों की एक जटिल संरचना है। प्रत्येक घटक इसके सार एवं जीवन शक्ति का अभिन्न अंग है। हमारे पैरों के नीचे एक गतिशील दुनिया है जिसके मूल में पिघला हुआ मैग्मा गति कर रहा है, जो भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को उत्पन्न करता है। ऊपर वायुमंडल का गैसीय आवरण हमारे सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जबकि स्थलमंडल हमारी ठोस भूमि, झीलों, नदियों, विशाल परिदृश्यों का आकार है। पृथ्वी के 70% से अधिक हिस्से को कवर करने वाला जलमंडल जीवन से भरपूर है। हमारी जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सभी कारकों को बांधने वाला जैवमंडल है, जो जीवन को सक्षम बनाने के लिए पृथ्वी की अद्वितीय क्षमता का एक प्रमाण है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पृथ्वी जीवन को सक्षम बनाने की अपनी क्षमता में अद्वितीय है। इसमें प्रमुख तत्व भूमि, जल, वायु, ये तत्व 4 प्राथमिक परिमंडल के रूप में होते हैं। भूमंडल या स्थलमंडल। भूमंडल पृथ्वी का वह ठोस भाग है जिसमें चट्टान और मृदा की परतें शामिल हैं। इसमें महाद्वीपीय भाग शामिल है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसमें कृषि भूमि क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है। यह यूराल पर्वत द्वारा यूरोप से अलग होता है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा रेगिस्तान, साथ ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ये जो पनामा जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका से अलग होता है। दक्षिण अमेरिका यह मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध, एंडीज पर्वतमाला, अमेजन नदी इसी महाद्वीप पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस सबसे छोटे महाद्वीप को प्रायः द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्रों को छोड़कर मानव बस्तियों से रहित अंटार्कटिका पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है तथा यह मोटी बर्फ की चादरों से ढका रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के शोध संस्थान यहाँ, जिसके नाम है मैत्री और भारती। समुद्रतल भूमि की ऊंचाई मापने का मानक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर है, जहां प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर पर सबसे गहरा बिंदु है। अधिकांश भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जलमंडल इसमें जल की सभी रूप शामिल हैं। हिम, जलवाष्प इसमें पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सतह पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह के लगभग 71% हिस्से में जल है, जिसमें जलमंडल बनता है, जिससे महासागर, झीलें, ग्लेशियर, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जलवाष्प शामिल हैं। जल वितरण में यद्यपि पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में है, परंतु इसका लगभग 97% से अधिक भाग लवणीय हैं, जो महासागर में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये सीधे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होता है। स्वच्छ जल के रूप में इकट्ठा इसका केवल
केवल कुछ ही भाग उपलब्ध है, बाकी है जो ग्लेशियर बर्फ़ की चादरों या भूमिगत रूप में उपलब्ध है। विरोधाभास विरोधाभास यह है कि पृथ्वी मुख्य रूप से जल से घिरी हुई है। इसके बावजूद भी स्वच्छ अलवणीय जल की कमी महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। प्रमुख महासागर, प्रशांत महासागर। सभी महासागरों में सबसे विशाल प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। इसकी उल्लेखनीय विशेषता मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा हिस्सा है। इसका आकार लगभग गोलाकार है, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे महाद्वीपों से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर इसे दूसरे सबसे बड़े महासागर के रूप में सूचीबद्ध अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार का है। यह अपने पश्चिम में अमेरिका और पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका के बीच फैला हुआ है। इसकी अत्यधिक नियमित और दंतुरित रेखा प्राकृतिक बंदरगाहों पोतों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है, जो इसे एक व्यापारिक केंद्र बनाती है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम उसके किसी राष्ट्र के नाम पर रखा है, जिसका त्रिकोणीय आकार एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। दक्षिणी महासागर, यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से को घेरे हुए है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक वृत्त के भीतर स्थित यह महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से एक संकीर्ण और छिछले जल वाले भाग बेरिंग जलडमरू मध्य से जुड़ा है। यह उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया की उत्तरी तटरेखा से घिरा हुआ है। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाले गैसीय परतों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी आवश्यक गैसें होती हैं। वायुमंडल हमारे लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है, जो जीवन के लिए आवश्यक वायु प्रदान करता है और हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। संरचना और परतें, विस्तार की बात करें तो वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें विभिन्न विशेषताओं के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल के घटक, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन सहित शेष अन्य गैसों का वितरण 1% है। महत्व क्या है? ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य व अन्य जीव सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन जीवों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड दोहरी भूमिका निभाती हैं। यह पृथ्वी की ऊष्मा को बनाए रखने और पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ विशेषताएं, वायुमंडल का घनत्व, यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। वायुमंडल का घनत्व, यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल का घनत्व कम होता है। अधिक ऊंचाई पर यह घटता घनत्व पर्वतारोहियों के लिए चुनौती पैदा करता है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। वायुमंडल का तापमान, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है। वायुमंडलीय दबाव अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न होता है, जिसके कारण वायु उच्च दबाव से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की ओर चलती है, जिसे हम पवन कहते हैं। जैवमंडल भूमि, जल, वायु का संगम है, एक अनोखा क्षेत्र है जहाँ जीवन पनपता है। इसके भीतर असंख्य जीव मौजूद हैं, जिसमें छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल स्तनधारी तक शामिल होते हैं। जीवन की विविधता, जैवमंडल में पौधे और पशु दोनों शामिल हैं। ये पृथ्वी पर विशाल जैव विविधता का प्रमाण है। परस्पर क्रिया, पृथ्वी पर प्रत्येक घटक परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए वनों की कटाई से पृथ्वी का क्षरण तेज हो सकता है, जबकि भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाएं पृथ्वी की सतह को नया आकार दे सकती हैं। सुनामी, जैसा कि हाल के दिनों में देखा गया है, ये ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों को जलमग्न कर दिया है।
मानव जनित घटनाएं प्रायः अनपेक्षित परिणामों को उत्पन्न करती हैं। औद्योगिक कचरा जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। उत्सर्जन वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। चुनौतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाने वाली गतिविधियाँ वैश्विक तापमान को ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए संसाधन उपयोग को संतुलित करना हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है। हमारे ग्रह के विशाल विस्तार और बाहरी हिस्से के विविध घटकों को समझने के बाद सतह के नीचे का अध्ययन करना आवश्यक है। नीचे छिपी गहराइयाँ पृथ्वी संरचना से संबंधित समझ प्रदान करती हैं, जो इसकी आंतरिक गतिशीलता को गहन खोज के लिए मंच तैयार करती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को मुख्यतः अप्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से समझा जा सकता है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास पृथ्वी के अंदर चल रही प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। बहिर्जनित और अंतर्जनित बल लगातार पृथ्वी के परिदृश्य को आकार देते रहते हैं। अंतर्जाल प्रक्रियाओं के प्रभावों पर विचार किए बिना किसी भी क्षेत्र की भू-आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान भूकंप और सुनामी जैसी घटनाओं को समझने में मदद करती है। पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना। पृथ्वी का आंतरिक भाग विभिन्न परतों में व्यवस्थित है, जिसमें प्रत्येक की अलग अलग गुण और विशेषताएं हैं। इन परतों का अध्ययन करने पर हमारे ग्रह की संरचना जटिलताओं का पता चलता है। भूपर्पट्टी या क्रस्ट परिभाषा क्या है? यह पृथ्वी के सबसे बाह्य परत है जो ठोस और भंगुर है। मोटाई। भूपर्पट्टी की गहराई उसके स्थान के आधार पर भिन्न होती है। समुद्री क्षेत्रों में इसकी मोटाई औसतन 5 किलोमीटर तक है, जहां महाद्वीपीय परत की मोटाई 30 किलोमीटर होती है। हालांकि हिमालय जैसे प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों वाले क्षेत्रों में भूपर्पट्टी 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। सियाल या सीमा भूपर्पट्टी महाद्वीप भूपर्पट्टी को सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम से बना कहा जाता है, जबकि समुद्री परत सीमा, सियाल और मैग्नीशियम से बना कहा जाता है। मेंटल यह भूपर्पट्टी से नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। दुर्बलता मंडल स्थेनोस्फीयर यह मेंटल का ऊपरी भाग है, जिसकी गहराई 400 किलोमीटर तक होती है। स्थेनों का संबंध दुर्बलता से है। यह अर्ध तरल परत मैग्मा का प्राथमिक स्रोत है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी पर पहुंचता है। स्थलमंडल लिथोस्फीयर यह ठोस परत में भूपर्पट्टी और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग शामिल होता है। इसकी मोटाई 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच होती है। निचला मंडल दुर्बलता मंडल के नीचे स्थित निचला मेंटल ठोस रहता है, जो पृथ्वी के कोर का फैला हुआ कोर तक फैला हुआ है। कोर या क्रोड पृथ्वी का यह भाग 2900 किलोमीटर गहराई से शुरू होकर बाहरी और आंतरिक कोर में विभाजित होता है। स्थिति बाहरी कोर मुख्य रूप से इसके उच्च तापमान के कारण तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर गहराई पर अत्यधिक दबाव के कारण अधिक तापमान के बावजूद भी ठोस रहता है। यह मुख्य रूप से भारी सामग्री, विशेष रूप से निकेल और लोहे से बनी है। इसमें कभी-कभी निफे परत कहा जाता है, इसके मुख्य घटक निकेल और फेरस मतलब फेरस का संदर्भ देती है। पृथ्वी की संरचना शैल और खनिज। पृथ्वी की भूपर्पट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल के रूप में परिभाषित किया गया है। आग्नेय शैल पिंड ठंडे द्रवित मैग्मा से निर्मित शैलों को आग्नेय भी शैल कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय शैल इसका निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी से द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से बना है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें आग्नेय शैल इनका निर्माण तब होता है जब
मैग्मा भूपरपट्टी के भीतर गहराई में ठंडा हो जाता है, जिसे जैसे ग्रेनाइट भूपरपट्टी गहराई में ठंडा हो जाता है तो उस मैग्मा को ग्रेनाइट कहते हैं। अवसादी चट्टानें सेल टूट शैल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिसे अवसाद कहते हैं। ये अवसाद दबकर और कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सैलों को अवसादी सैल कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर एक अवसादी सैल है। कायांतरिक चट्टानें आग्नेय और अवसादी चट्टानों जो ताप और दाब के कारण कायांतरिक रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। सैल चक्र यह वह परिवर्तन प्रक्रिया है जिसमें एक सैल दूसरे सैल में परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि आग्नेय से अवसादी से कायांतरिक में। विश्व में सबसे गहरी खान लगभग 4 किलोमीटर गहरी दक्षिण अफ्रीका में है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र तल पर लगभग 6000 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा। पृथ्वी की परपट्टी इसके आयतन का लगभग 1% है। मेंटल 84% पृथ्वी के भू आयतन का है और कोर 15% आयतन का है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। चट्टानों एवं खनिजों का महत्व। चट्टानों के विभिन्न अनुप्रयोग हैं, जैसे निर्माण व संरचना संबंधी कार्यों में कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन से लेकर लोहा एल्युमिनियम जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों तक सैलों और खनिजों के विविध उपयोग हैं। आंतरिक भाग की जानकारी का स्रोत। वर्तमान में प्रत्यक्ष अवलोकन करने या नमूने एकत्र करने के लिए पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना असंभव है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमारी अधिक समझ अनुमानों और अप्रत्यक्ष साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि कुछ जानकारी प्रत्यक्ष अवलोकन एवं आंतरिक एवं सामग्रियों में विश्लेषण प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष स्रोत में पृथ्वी का सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस परत धरातली चट्टान है। दक्षिण अमेरिका में सोने की खदानें 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत हैं। इसमें अधिक गहराई पर तापमान अधिक होने के कारण जा पाना असंभव है। जिन प्रकार परियोजनाओं का लक्ष्य पृथ्वी की गहराई में अन्वेषण है, इसमें डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शामिल है। आज तक सबसे गहरा प्रवेधन यह ड्रिलिंग आर्कटिक महासागर में कोला में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पिघले पदार्थ से भी प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। अब प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो पदार्थ के गुणधर्म विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। इन गुणों में परिवर्तन की दर पृथ्वी के भीतर विभिन्न गहराई पर स्थिति के बारे में जाना जा सकता है। खनन के माध्यम से यह देखा गया है कि गहराई के साथ तापमान, दबाव, घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी के आंतरिक जानकारी का दूसरा स्रोत उल्का पिंड है, जो कभी कभी पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं। हालांकि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन इसकी संरचना पृथ्वी के समान मानी जाती है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत में गुरुत्वाकर्षण, विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, गुरुत्वाकर्षण विसंगतियाँ पृथ्वी की परपट्टी के भीतर द्रव्यमान के वितरण का संकेत दे सकता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सर्वेक्षण क्रस्ट में चुंबकीय सामग्री के वितरण के बारे में वितरण प्रदान करते हैं। चुंबकीय गतिविधियां या पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का एक स्रोत है। इस पर अध्ययन के अगले खंडों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। भूकंप पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली तरंगों के कारण होने वाला पृथ्वी का कंपन है। यह ऊर्जा के निकलने से उत्पन्न एक
एक प्राकृतिक घटना है जो सभी दिशाओं में तरंगे उत्पन्न करती है। भूकंप का कारण प्रायः ऊर्जा भ्रंश के किनारे किनारे निकलती है। ऊपर पट्टी की सैलों में गहरी दरारें ही भ्रंश होती हैं। घर्षण प्रतिरोध के कारण भ्रंश के दोनों ओर की चट्टानें परस्पर बंधी रहती हैं, परंतु जब यह प्रभाव कमज़ोर हो जाता है तो ऊर्जा निकलती है, जिससे भूकंप कहा जाता है। भूकंप से संबंधित प्रमुख शब्द की बात करें तो उद्गम केंद्र या अवकेंद्र पृथ्वी के अंदर का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। इस बिंदु पर ही भूकंप की तरंगों को पहली बार महसूस किया जाता है। भूकंपीय तरंगे उत्पत्ति सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल के भीतर यानी पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ नामक यंत्र भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड किया गया ग्राफ अलग अलग तरंग प्रतिरूप प्रदर्शित करता है जो विभिन्न प्रकार के तरंगों को दर्शाता है। हाँ बोलो।